जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों, धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों। धर्म देखो, धर्म अनेक विश्वासों और आचरणों की वह संगठित व्यवस्था है जिसका संबंध कुछ अलौकिक विश्वासों। बच्चों, एक होता है लौकिक जो प्रकाशित है, अलौकिक जो प्रकाशित न करे। अलौकिक विश्वासों तथा पवित्रता की भावना से होता है। यह अलौकिक विश्वास ईश्वर, आत्मा, सृष्टि, प्राकृतिक संस्कृतियों, मानव जीवन, पदार्थ आदि से संबंधित होता है। इसी को कहते हैं बच्चों धर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण के क्या प्रभाव पड़े थे? सबसे पहले बच्चों आप लोग उदारीकरण समझो। उदारीकरण क्या होता है? देखो, उदारीकरण बच्चों में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं को समाप्त किया जाता है या उनमें बच्चों शिथिलता लाई जाती है। उसी कहते हैं उदारीकरण कहते हैं। समझ रहे हो? जो भी बाधाएं पहुंचाती हैं नीतियां, नियम आर्थिक क्षेत्र में, उसमें उसको समाप्त किया जाता है। उसी कहते हैं उदारीकरण। कि क्या प्रभाव पड़े थे? तो उत्तर देखेंगे। देखो, उदारीकरण में निजी कंपनियों को विशेष रूप से विदेशी कार्यों के उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो पहले सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्र थे तथा भारत में उद्योग खोलने के लिए अनुज्ञप्ति यानी बच्चों लाइसेंस आप लोग समझ गए हो, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता को परिभाषित करें। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? आइए इसका उत्तर देखेंगे लोग। देखो, सांप्रदायिकता का अर्थ एक सांप्रदायिकता व्यक्ति अथवा वह समूह जो अपने धार्मिक या भाषी समूह को एक ऐसी पृथक माने होता है अलग, पृथक राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में दिखाई देता है जिसके हित दूसरे समूहों से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। इसी को कहते हैं बच्चों सांप्रदायिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग चेतना क्या है? वर्ग चेतना किसे कहते हैं? वर्ग चेतना क्या है? देखो, वर्ग चेतना का विचार मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा बच्चों? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। यह एक जागरूकता है जो कि एक क्रांति को बढ़ावा देने, क्रांति मीन्स होता है एक परिवर्तन, जो कि एक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पैदा करेगा। इसे एक मजदूरी, आय, संपत्ति से कम जन माने लोग होता है, जन शासक वर्ग में बदल देगा। क्रांति में होता है तानाशाही बच्चों, जो तानाशाह जो अपने मनमानी काम करे, किसी की बात ना माने, अपने मन काम करे, उसे तानाशाह कहते हैं। तो इसी को कहते हैं बच्चों वर्ग चेतना। संपत्ति से कम जन शासक वर्ग में बदल देगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे। देखो, हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज पर व्यापार स्तर पर प्रभाव पड़े। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था ग्रामीण समाज का बाजारोन्मुख व गतिशील होना। हरित क्रांति के कारण बच्चों धनी व निर्धन किसानों के बीच असमानता और बढ़ गई, यानी असमानता और बढ़ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे जो बहुविकल्पी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पूछा गया है परीक्षाओं में, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है? तो यहाँ सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, सोरोकिन है। कौन? सोरोकिन। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की है? तो M.N. श्रीनिवास। सांस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की है? तो M.N. श्रीनिवासन ने की है। सही जवाब ए हो जाएगा। किन क्षेत्रों में सांस्कृतिकरण के प्रभाव देखे जा सकते हैं? तो बच्चों ये साहित्य, भाषा, अनुष्ठान सभी क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं आपको। M.N. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है बच्चों मैसूर नरसिंहार श्रीनिवास। इनका पूरा नाम मैसूर नरसिंहाचार निवास। तो परीक्षाओं में सब पूछा गया बच्चों, इसीलिए हम चर्चा करें। भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, ये सभी। तो यहाँ बच्चों सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष का क्या कारण है? तो पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो बच्चों M.N. श्रीनिवासन ने दी है। सही जवाब डी हो जाएगा।